हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी भाई, जो HSSC का आपको पता ही है कि भाई कॉमर्स ग्रुप का जो रिवाइज रिजल्ट आया था उससे क्या है, कॉमर्स ग्रुप भी क्या है भाई अफेक्टेड है। ठीक है, तो भाई इसमें आपको पता ही है कि रिवाइज रिजल्ट का क्या है, काफ़ी दिनों से केस चल रहा है और जून में आपका जून जुलाई में क्या है भाई इसका रिजल्ट आया था कॉमर्स ग्रुप का। ठीक है, रिवाइज रिजल्ट होके आया था। क्या हुआ था भाई? रिवाइज रिजल्ट हुआ था भाई। ठीक है, क्यों हुआ था? वो केस था भाई ओल्ड सर्टिफिकेट BCA BCB। ठीक भाई, BCA BCB का क्या था? ओल्ड सर्टिफिकेट का कुछ इसके अंदर क्या था भाई मामला था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो सर्टिफिकेट जो BCA BCB वाले बच्चे थे इनके सर्टिफिकेट इन्होंने क्या कर दिए थे, अलाउड नहीं किए। और गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको मतलब बिना देरी किए इन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने रिजल्ट को निकाल दिया था। वो क्या प्रेशर था आपको पता ही है भाई कि उस टाइम क्या था, क्योंकि सब बच्चों ने प्रेशर बना रखा था, जब ये इलेक्शन की बात है उस टाइम ये रिजल्ट आना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ भाई, BCB वाले जो सर्टिफिकेट थे ओल्ड, उनको क्या है भाई गवर्नमेंट ने नहीं माना और रिजल्ट निकाल दिया। और जो लोअर थे मेरिट में, जो क्या थे लोअर थे, ठीक है, मतलब मेरिट वाले कम नंबर वाले थे, उनको क्या है भाई उन्होंने लगा दिया था HSSC ने। ठीक है, तो बच्चों ने क्या किया भाई, बच्चों ने कर दिया इसके ऊपर केस। ठीक है, केस करते हैं वो सिंगल बेंच के अंदर, और केस को क्या है भाई वो जीत जाते हैं। और जीतने के कारण क्या है, HSSC को क्या करना पड़ा भाई, HSSC को करना पड़ा रिजल्ट को रिवाइज। ठीक है भाई, देखिए जितनी मेरी नॉलेज है मैं वो बता रहा हूं, पर कोई गलती हो तो ये मत मानना भी भाई सर बहुत ही परफेक्ट है। तो इसका क्या था भाई, रिजल्ट होता है रिवाइज। जब रिजल्ट रिवाइज हुआ तो भाई कितने बच्चे क्या है, कुछ बच्चे भाई, कुछ का क्या हो गया, पोस्ट चेंज हो गई, कईयों की क्या हुई भाई पोस्ट चेंज। मतलब मान के चलिए भाई हरियाणा पुलिस से कोई और ऊपर वाली पोस्ट पे चला गया, ठीक है, या क्लर्क वाली जो पोस्ट थी उससे कोई पटवारी बन गया। ऐसे करके भाई कुछ की तो पोस्ट चेंज हो गई, क्योंकि अब ओल्ड सर्टिफिकेट वाले थे वो क्या कर दिए भाई इसके अंदर वैलिड कर दिए गए। ठीक है, और कुछ जो एक जो कॉमर्स ग्रुप था भाई, कॉमर्स ग्रुप का क्या सीन था, कॉमर्स ग्रुप का और बता देता हूं। कॉमर्स ग्रुप का जब हमारा CM साहब थे शपथ ले रहे थे तो हमारा रिजल्ट आता है, तो कॉमर्स ग्रुप नंबर जो 6 था उसका रिजल्ट क्या है भाई रोक लिया जाता है। उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, रोक लिया जाता है। किस कारण? कि भाई एक केस हुआ था इससे पहले UHBVN और DHBVN के ऊपर, क्या था भाई UHBVN और DHBVN के अंदर एक केस था नीतू रानी एंड अदर्स के नाम से। ठीक है, नीतू रानी एंड अदर्स। इस केस में क्या था भाई कि वो बच्चे 2019 की ये भर्ती थी, और 2019 में क्या है इनका 2022 में इनको सिलेक्ट कर लिया गया, और 6 महीने के बाद क्या कर दिया गया, इनको बाहर निकाल दिया गया और बोल दिया गया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, या आपके डिप्लोमे है वो वैलिड नहीं है। उस टाइम क्या था, कंप्यूटर के डिप्लोमे लिए जाते थे LDC UDC की पोस्ट के ऊपर। तो जब ये कोर्ट में गए तो इन्होंने क्या कर लिया, कोर्ट में इन्होंने ले लिया था अपनी भर्ती के ऊपर स्टे, कि भाई हमें ना हटाया जाए। हाई कोर्ट ने भाई इनको स्टे दे दी और बोल दिया इनको ना हटाया जाए, ठीक है, जब तक कि केस का सॉल्यूशन ना हो जाता। ठीक है, केस का सॉल्यूशन भाई 22 के बाद लगातार 2-3 साल तक नहीं हो पाया, लेकिन जब ये रिजल्ट आता है तो फिर ये क्या स्टे ले लेते हैं, नीतू रानी एंड अदर्स जो इनके एडवोकेट है वो स्टे लेते हैं कॉमर्स ग्रुप के ऊपर, और कॉमर्स ग्रुप का जो रिजल्ट है वो क्या है भाई नहीं आता। ठीक है, और बच्चों में क्या हो जाती है, मायूसी हो जाती है कि कॉमर्स ग्रुप का रिजल्ट क्यों नहीं आया। 6 महीने के बाद लगभग ये मान के चलिए 6 महीने या और भी काफी समय हो गया था, जून में भी, जून या जुलाई के अंदर क्या है, जून जुलाई के अंदर क्या है भाई इसका रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है, जब ये रिवाइज रिजल्ट निकाला गया, ठीक है, इनका केस क्या है सोल्व हो गया, इनको सेट कर दिया गया। नीतू रानी जो 80-90 बच्चे थे उनको परमानेंट क्या है जॉब पे सिलेक्ट कर दिया गया, जो वैलिड थे वो सिलेक्ट हो गए, और जो 5 से 10 जो बच्चे थे जो वैलिड नहीं थे, एज पर जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए, वो क्या है बाहर कर दिए गए। अब बात आती है अपने रिवाइज रिजल्ट की। अब आता है भाई क्या, रिवाइज रिजल्ट आ गया। अब रिवाइज रिजल्ट आया तो एक बहुत ही गलत काम हुआ, वो ये हुआ कि 781 बच्चे जो पहले सिलेक्ट हुए थे अब वो क्या हो गए भाई, आउटस्टेड हो गए। आउटस्टेड का मतलब होता है भर्ती से बाहर निकाल दिए गए।
ठीक है, मतलब भाई उनको भर्ती से बाहर निकाल दिया गया, मतलब इस टाइप का क्या है रिवाइज रिजल्ट के अंदर शो किया गया। तो आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि कितने बच्चे थे भाई जो इसके अंदर आउटस्टेड हुए। तो 781 कैंडिडेट्स थे, वो क्या हो गए भाई, इससे बाहर हो गए। और जब ये 781 बच्चे क्योंकि ऑलरेडी क्या थे, जॉब पे थे, इन्होंने इकट्ठे करके क्या किया भाई, केस किया हाईकोर्ट के अंदर कि भाई हमें जॉब से क्यों निकाला जा रहा है, बाकी सारों को चलो ज्वाइनिंग दो या ना दो, नई भर्ती करो या ना करो, लेकिन कम से कम हम भी एग्जाम देकर आए हैं, हमें इससे बाहर क्यों निकाला जाए। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी भाई जॉब पेपर क्लियर करके ही, वो भी मेहनत करके ही लगे थे। ठीक है, तो वो बच्चे भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे, राइट थे। ठीक है, तो उन बच्चों ने, वो बच्चे क्या करते हैं भाई, वो केस करते हैं और सिंगल बेंच की जगह वो क्या है भाई, उसको चैलेंज करने के लिए डबल बेंच में केस किया जाता है। डबल जजेस, 2 जजेस होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर, उसमें डबल बेंच में, तो उसमें वो केस चलता है। और उस केस की कहीं भाई अब थी तारीख 27 जनवरी। ठीक है, तो 27 जनवरी की जब इसका जो केस की सुनवाई होती है, तो अब की बार क्या है भाई, तो जजेस साहब थे, वो क्या है भाई पूरी बहस सुनते हैं, जो भी वकील होते हैं वहां पे, ठीक है, अपोजिशन वाले भी और जिन्होंने केस कर रखा है वो भी, उन सब की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट साहब, जो जज साहब हैं, वो यही मतलब एक उन्होंने ऑर्डर नहीं कह सकते हैं हम ये एक रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि भाई दोनों की दोनों पार्टियां क्या हैं भाई, जो बच्चे बाहर हो रहे हैं उनकी भी नौकरी ना जाए, और जो रिवाइज रिजल्ट के अंदर जो रिजल्ट में है, मेरिट में जो आए हैं, जो हाई मेरिट में है, उन बच्चों को भी जॉब मिल जाए, उसकी स्टे को हटा दिया जाए। तो इस वजह से उन्होंने भाई जो गवर्नमेंट की तरफ से थे, एचएसएससी की तरफ से जो वकील थे, जी साहब थे, उनको यही बोला कि आप ऐसा देखो या तो पोस्ट जनरेट की जाए भाई, क्योंकि जो 781 बच्चे हैं उनको जिस जॉब पे वो सिलेक्ट हैं फिलहाल, उसी पोस्ट पे क्या है उनको रखा जाए, चाहे वो कैसे भी, चाहे उनका क्या करी जाए, नई पोस्ट क्या करी जाए, जनरेट की जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भाई नई पोस्ट जनरेट कर सकती हो? भाई बिल्कुल हो सकता है, गवर्नमेंट के पास फुल अथॉरिटी होती है, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर मान के चलिए सैंक्शन पोस्ट होती है, जैसे एक डिपार्टमेंट है उसकी सैंक्शन पोस्ट है, सैंक्शन मतलब कि भाई इतनी पोस्ट वो क्या है एडवर्टाइज करके मतलब अपनी बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट इन सैंक्शन पोस्ट को भी बढ़ा सकती है, लेकिन जो डिपार्टमेंट होता है वो फुल कभी भी नहीं होता, आपको पता ही है। 100 पोस्ट अगर सैंक्शन है तो हो सकता है कि उसमें 70 ही एम्प्लॉय क्या हो करंटली वर्किंग कर रहे हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट 30 पोस्ट अभी भी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, वैकेंट हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट अगर ये पूरी की पूरी भी 100 की 100 भी फुल हो तो भी गवर्नमेंट क्या है इनको बढ़ा सकती है। गवर्नमेंट क्या है फुल अथॉरिटी होती है, क्योंकि वो सर्वे सर्वा होती है भाई अपने राज्य की। स्टेट गवर्नमेंट है तो अपने राज्य की है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इनके पास फुल अथॉरिटी है भाई। अब बात आती है कि जज साहब पूरे पॉजिटिव मूड में थे, ठीक है, सभी जजेस। अपोजिशन से भी ये पूछा गया भाई कि अगर इनको सेट कर देंगे तो आप कोई ऑब्जेक्शन, तो उन्होंने भी यही बोला कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई, अगर ये बच्चे इनकी जॉब अगर सिक्योर रहती है तो। ठीक है, तो जज साहब ने यही बोला है कि भाई नेक्स्ट, क्योंकि उन्होंने टाइम भी मांगा था, तो 14 तारीख के बाद की इन्होंने डेट ली कि भाई 14 के बाद आप कोई भी डेट दीजिए, उस पर हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो अब की बार 18 तारीख अब इसकी डेट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट डेट कब है भाई, 18 फरवरी 2026। तो ये मामला 18 फरवरी 2026 को 90% चांस है कि भाई ये सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे एचएसएससी की तरफ के जो एडवोकेट थे, एडवोकेट जनरल जो एजी साहब थे, उन्होंने उनको ही ये भाई जज साहब ने बोला है कि आप इन बच्चों को कैसे भी करके सेट कर दीजिए, जो बच्चे क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, क्योंकि भी मेहनत से लगे हैं भाई। ठीक है, अब कितने बच्चे बाहर हो रहे हैं मैंने आपको बता दिया कि भाई 781 बच्चे क्या हैं, 781 बच्चे बाहर हो रहे हैं इससे। ठीक है, तो अब ये पोस्ट कौन कौन सी है वो एक बार हम देख लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट को कोई ज्यादा परेशानी तो ना हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई कई लेवल 6 की बहुत सारी जॉब हो, तो ऐसी पोस्ट जनरेशन करने में क्या है बहुत टाइम लग जाता है भाई। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम एक बार। तो इसके अंदर मेल कांस्टेबल की कितनी पोस्ट है भाई, मेल कांस्टेबल की यहाँ पे, सॉरी मैं एक नोटिस करना भूल गया, यहाँ पे लिख देते हैं हम नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है भाई, नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो मेल कांस्टेबल के
285 बच्चे हैं भाई जो क्या है बाहर हो रहे हैं, तो इन बच्चों को गवर्नमेंट क्या करेगी, HSSC सेट करेगी। ये है भाई हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल। ठीक है, हो सकता है कि इनकी भाई ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये अभी फिलहाल जॉब कर रहे हो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने इस रिजल्ट पे स्टे है, और जब तक स्टे नहीं हटेगा तब तक ये नौकरी से नहीं, अभी तो इनकी नौकरी सेफ है फिलहाल, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने स्टे ले रखा है उस चीज के ऊपर। इनकी नौकरी तब जाएगी अगर ये हार जाते हैं और नया जो रिवाइज रिजल्ट है वो क्या है, एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन एप्लीकेबल अभी वो नहीं है क्योंकि उसके ऊपर स्टे है। ठीक है भाई, तो 285 बच्चे ये हैं, इनकी नई पोस्ट जनरेशन होगी और ये इसी पोस्ट के ऊपर क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे भाई। इसके बाद आती है फीमेल कांस्टेबल। फीमेल कांस्टेबल की जो संख्या है वो है भाई 49 के आसपास। ठीक है, इसमें एक दो की भाई ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग यही डेटा है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैटेगरी नंबर 380। ये जो कैटेगरी है भाई, ये है लेवल 2 की जॉब है और ये है क्लर्क की जॉब। ठीक है भाई, क्लर्क की जॉब है और इसमें लगभग 291 बच्चे हैं जो आउटस्टेड हो रहे हैं। इनकी पोस्ट भी जनरेट करके भाई इनको यहाँ पे सेट किया जाएगा। इसके बाद आती है कैटेगरी नंबर 3 जिसकी 16 बच्चे बाहर हो रहे हैं और ये लेवल 6 की जॉब है। ये है भाई जेई सिविल। ठीक है, सिविल डिपार्टमेंट की जॉब है जेई की। और इसके बाद बात कर लेते हैं कैटेगरी नंबर 28 है भाई, इसकी 20 पोस्ट हैं जो बच्चे सेट किए जाएंगे। ये भी लेवल 6 की जॉब है और ये है जेई इलेक्ट्रिकल। ठीक है भाई, ये हो सकता है कि UHBVN की हो। ठीक है, UHBVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। इसके बाद है भाई कैटेगरी नंबर 22। इसके 5 कैंडिडेट्स हैं जो बाहर हो रहे थे और ये लेवल 6 की जॉब है और ये है भाई जेई इलेक्ट्रिकल और ये है DHBVN। ठीक है भाई, इसके बाद है कैटेगरी नंबर 328। इसकी टोटल वैकेंसी है भाई 35। जो 35 बच्चे हैं वो आउटस्टेड हो रहे हैं, इनको भी सेट किया जाएगा। ये लेवल 4 की वैकेंसी होती है और ये है ग्राम सचिव। 334 नंबर कैटेगरी है, इसमें 75 बच्चे हैं, इनको सेट करना है। ये है लेवल 5 की जॉब। ये है लैंड रिकॉर्ड पटवारी की जॉब है भाई। 75 बच्चे क्या है बाहर हो रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो इनकी नौकरी चली जाएगी भाई, अगर ये केस हार जाते हैं तो। लेकिन जज साहब ने यही बोला है कि किसी की भी नौकरी ना जाए, हम ऐसा ही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है भाई, इसके बाद बात कर लेते हैं कैटेगरी नंबर 347। 347 है, उसमें कितने बच्चे हैं भाई, 2 बच्चे हैं। ठीक है, लेवल 6 की जॉब थी ये और ये है सोशल वर्कर हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक है भाई, लेवल 6 के 2 कैंडिडेट ऐसे थे जो बाहर हो रहे हैं, उनको भी गवर्नमेंट क्या करेगी, अब एडजस्ट करेगी, ऐसा जज साहब ने बोला है। ठीक है भाई, ये कोई ऑर्डर नहीं दिया है, ये बस एक रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, ताकि क्या है ये जो केस है इसको यहीं की यही सोल्व किया जाए और बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि क्या है भाई किसी के भी घर में मतलब क्या है दुख ना आए, क्योंकि नौकरी सबको प्यारी है भाई। नौकरी एक बार लगने के बाद अगर हाथ से निकल जाती है तो बहुत दुख होता है वो। ठीक है, उसके बाद है कैटेगरी नंबर 359। ये क्या है भाई, एक वैकेंसी है लेवल 6, एक बच्चे को सेट करेगी, ये है फील्ड असिस्टेंट की। इसके बाद है कैटेगरी नंबर 360, एक वैकेंसी है लेवल 6 हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। ठीक है भाई, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है, एक बच्चा है जो आउटस्टेड हो रहा है, इसको भी गवर्नमेंट क्या करेगी, सेट करेगी। और एक है कैटेगरी नंबर 387, एक वैकेंसी, इसको भी सेट किया जाएगा, ये लेवल 2 की है भाई, ये है लाइब्रेरी असिस्टेंट। ठीक है भाई, तो ये डेटा था, इसमें मैंने आपको बता दिया कि टोटल कितने हैं भाई, 781 बच्चे हैं और 781 बच्चों को क्या है गवर्नमेंट सेट करेगी। ठीक है भाई, तो इतना ये तो हालांकि HSSC के ऊपर डिपेंड करता है। HSSC किससे इसकी परमिशन लेगी भाई, इससे परमिशन लेगी गवर्नमेंट से। अगर गवर्नमेंट ये मान जाती है, ठीक है, हायर अथॉरिटी है ये, इसको अप्रूव कर देते हैं, तो ये पोस्ट जनरेशन करवा के 781 भाई, 285 हरियाणा पुलिस मेल की, 49 की। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी था भाई कि उन्होंने ये भी बोला था कि भाई हरियाणा पुलिस की तो वैकेंसीज आई हुई हैं, लेकिन जो एडवर्टाइज हो चुकी होती हैं उनमें क्या है, उन वैकेंसीज में इनको एडजस्ट नहीं कर सकते। नई इनकी पोस्ट क्या है जनरेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएंगी, HSSC के द्वारा की जाएंगी और फिर उन पोस्टों के ऊपर क्या है इनकी ज्वाइनिंग, इनको ऑलरेडी ज्वाइन है ये, लेकिन इनकी नई ज्वाइनिंग आ जाएगी भाई उनके हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी भाई कल केस में क्या क्या हुआ था। तो मतलब गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, कहीं ना कहीं भाई इसके पीछे गवर्नमेंट का भी
कहीं ना कहीं सहयोग है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि भाई हम किसी की भी नौकरी को जाने दें, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही, एचएसएससी ने ही उन बच्चों को लगाया है, 781 बच्चों को, वो भी मेहनत करके लगे हैं। और ये बच्चे भी, इन्होंने भी एग्जाम देके ही, क्या भाई रिवाइज रिजल्ट वाले हैं, ये भी एग्जाम देके मेरिट इनकी, क्योंकि इनके नंबर ज्यादा है भाई। सच्चाई तो यही है कि इन बच्चों के जो 781 बच्चे नए आए हैं, जो 781, क्योंकि 781 जा रहे हैं तो इसका मतलब 781 बच्चे नए आ रहे हैं, और 781 जो बच्चे नए आएंगे रिवाइज रिजल्ट के अनुसार, उनके मार्क्स इन बच्चों से ज्यादा हैं। लेकिन चाहे वो एचएसएससी की गलती है या उस टाइम का जो प्रेशर था, जो भी है, उसके कारण गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसी की भी नौकरी क्या है चली जाए, सबको नौकरी मिले। गवर्नमेंट का भाई यही प्लान है, और इसीलिए बीजेपी सरकार को भाई जाना जाता है बिना खर्ची बिना पर्ची के सबको नौकरी देना। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में तो यही था। हाँ, एक दो क्वेश्चन ये थे भाई। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कॉमर्स ग्रुप की। ठीक है, कॉमर्स ग्रुप वाले बच्चों के मन में भाई बहुत सारी शंका है कि भाई पिछली जो भर्ती है उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, क्या अब नहीं आएंगी या नहीं आएंगी। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कॉमर्स ग्रुप के अंदर मान लेते हैं 5000 वैकेंसीज हैं डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर कॉमर्स ग्रुप की कितनी वैकेंसी है भाई? तो भाई इसके अंदर देखते हैं कि मान के चलिए कि कॉमर्स ग्रुप जो है, कॉमर्स की जो वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि एलडीसी है, यूडीसी है, या अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, पूरे हरियाणा के अंदर मान लेते हैं सभी डिपार्टमेंट की हैं 5000। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या करती है भाई, और इसके अंदर लगे हुए हैं अभी फिलहाल है, मान के चलते हैं हम कि 2000। ठीक है, गवर्नमेंट भर्ती निकालती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने भर्ती निकाली भाई कि इन्होंने रिक्विजिशन भेजी डिपार्टमेंट ने इनको कि भाई हमें 1000 ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स हमें क्या है भर्ती करके आप दो। तो ये भर्ती करती है भाई, मान लो भर्ती नंबर कोई भी नंबर मान लेते हैं, जैसे भर्ती नंबर ए से मान लेते हैं, भर्ती नंबर ए। ठीक है, और 1000 ये क्या कर देती है, रिक्रूटमेंट कर देती है। तो 1000 ये रिक्रूटमेंट करके इन्होंने क्या कर दिया, लिस्ट बना के भेजती है किसको कि भैया ये बच्चे हैं 1000 और इनकी है। लेकिन किसी कारणवश ये भर्ती कहां चली जाती है, हाई कोर्ट, एचसी में चली गई भाई, हाई कोर्ट में। ठीक है, लेकिन हाईकोर्ट में जाने की वजह से 1000 बच्चे ने एग्जाम दे दिया, सारे प्रोसीजर हो चुके हैं, सब फाइनल लिस्ट बन चुकी है, और ये फाइनल लिस्ट कहां अटक गई भाई, फाइनल लिस्ट अटक गई यहाँ पे हाईकोर्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि उनको तो जरूरत फिर पड़ेगी वैकेंसीज की, तो ये फिर बोलती है, ये डिपार्टमेंट कह सकते हैं कि भैया आप क्या करो, 2000 वैकेंसीज हमें और करके दे दो, क्योंकि वो जो 1000 बच्चे हैं वो तो यहाँ, उनका ऑर्डर तो यहाँ है कि वो कब निकलेंगे और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। 2000 और दे देती है, भर्ती आती है बी, और 2000 बच्चों की क्या है भाई, यहाँ पे भर्ती एडवर्टाइज हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये 3000 बच्चों की एडवर्टाइजमेंट निकलवा देंगे। क्यों नहीं निकलवा सकते, क्योंकि 1000 इन्होंने पहले ही कर रखी है और उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है भर्ती की, भर्ती कहीं पे अटकी नहीं है। ठीक है, बीच में होना जैसे एग्जाम एडवर्टाइज कर दी, ठीक है, और उसका एग्जाम नहीं लिया, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको विड्रॉल कर ले, उसको विड्रॉल कर सकती है। लेकिन एग्जाम पूरी प्रक्रिया जो उसकी पूरी हो चुकी है, मेरिट है वो पूरी बनके पब्लिकली हो चुकी है कि भैया ये बच्चे लग गए हैं। ज्वाइनिंग होना ना होना वो एक अलग बात है, वो एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, जैसे ही कोर्ट से ये केस सोल्व होगा, और जल्दी ही ये कोर्ट केस सोल्व होने भी वाला है, केस सोल्व होते ही वो जो बच्चे हैं कॉमर्स वाले वो तो सेट हो जाएंगे। लेकिन ये जो नई रिक्विजिशन है वो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट ने जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने एचएसएससी को भेज भी दी होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर नहीं भेजी होगी तो बहुत जल्दी वो इसको भेज देंगे। ठीक है, कॉमर्स ग्रुप की वैकेंसी कन्फर्म है, आएंगी। जैसे मान के चलिए अब इनका केस सोल्व हो जाता है तो ये बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर जाएंगे। तो यहाँ पे कितने बच्चे जो हो गए अब डिपार्टमेंट के अंदर, 3000, 2000 इन्होंने और बोल दिया। जैसे ये 2000 यहाँ पे भर्ती पूरी होगी, ये यहाँ पे जाके क्या वर्किंग हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, अब हो जाएंगे 5000। लेकिन हर साल क्या होता है भाई, हर साल बच्चे कैंडिडेट्स हैं वो रिटायरमेंट भी होते हैं। ठीक है, या कुछ प्रमोशन भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि कॉमर्स ग्रुप के अंदर क्या है, जो एलडीसी थे डिपार्टमेंट के अंदर वो प्रमोट होके बन चुके हैं भाई यूडीसी। ठीक है, ये बात कन्फर्म है यूएचबीवीएन की भी और डीएचबीवीएन की भी। ठीक है, तो एलडीसी की पहले भी वैकेंसीज खाली थी, अब और भी ज्यादा खाली हो गई है भाई कॉमर्स ग्रुप की। 500 से 700 वैकेंसी कन्फर्म है एलडीसी की कॉमर्स ग्रुप के अंदर। तो अपनी तैयारी आप करते रहें। 700 वैकेंसीज अगर आती हैं तो 700 का मतलब ये है कि भी 700 का 10 गुना, मतलब कि 7000 बच्चे हैं वो सिलेक्ट होंगे अब की बार कन्फर्म। और लास्ट टाइम जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे वो हुए थे भाई 408 बच्चे बैठे थे सिर्फ किसके अंदर, एलडीसी की ईडब्ल्यूएस
ईडब्ल्यूएस के बच्चे थे 408, और इससे ज़्यादा रिपीटेशन होने के कारण इससे ज़्यादा उसके अंदर बैठे ही नहीं पाए किसी भी उसके अंदर। लेकिन अब की बार 7000 बच्चे हैं भाई, 7000 बच्चे आराम से बैठेंगे तो कट ऑफ भी क्या जाएगी, डाउन जाएगी। किसी से भी डिमोटिवेट न हो, मैं आपको बोलता रहता हूँ। आप अपनी तैयारी करते रहें। ज्वाइनिंग नेक्स्ट मंथ कन्फर्म है। गवर्नमेंट भी पूरा फुल मूड में है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देती है कहीं भी, आप ये मान के चलिए जजेस या अपने कोर्ट हैं, सब क्या है भाई गवर्नमेंट के थ्रू ही चलता है, ये सच्चाई है। हालांकि न्यायपालिका बिल्कुल अलग है, ठीक है, उनके पूरे अपने अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का भी जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि गवर्नमेंट अब की बार क्या है, दोनों जो पार्टी हैं, चाहे वो 781 बच्चे बाहर होने वाले हैं या 781 बच्चे नए जाने वाले हैं, इन दोनों को कहीं नहीं जाने देगी। कन्फर्म है कि दोनों को नौकरियां देगी अब की बार बीजेपी सरकार। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही भाई। आगे कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इस चैनल के ऊपर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।